भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ डॉलर की जगह रुपए में कारोबार करने का समझौता किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शनिवार को यूएई की यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के बीच आसानी से पैसों के लेन देन के लिए रियल टाइम पेमेंट लिंक भी सेटअप किया। द हिंदू को दिए एक साक्षात्कार में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाली ने कहा है कि यूएई भारतीयों के लिए यात्रा को आसान करना चाहता है। अखबार से बात करते हुए राजदूत अल शाली ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिन की यात्रा के दौरान यूएई सेंट्रल बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ और आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में कैंपस पर एमओयू हुआ। उन्होंने कहा कि जब भी दोनों नेता मोदी और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद मिलते हैं तो सभी को ये संदेश जाता है कि ये एक मजबूत रिश्ता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा ही मिलकर और अधिक काम करने की गुंजाइश बनी रहती है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद सितंबर में G20 सम्मेलन के लिए भारत आएंगे। द हिंदू ने राजदूत से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल नवंबर में अबू धाबी में होने जा रहे COP28 सम्मेलन में हिस्सा लेने का वादा किया है। इस सवाल पर यूएई के राजदूत ने कहा कि अभी उन्हें कोई लिखित वादा नहीं मिला है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा, हमने प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को न्योता भेजा है। भारत और यूएई के बीच रुपए और दिरहम में लेन देन का समझौता ऐसे समय में हुआ है जब भारत रूस के साथ रूबल और ईरान के साथ रुपए और रियाल में लेन देन का समझौता समस्याओं में घिरा है। ईरान फिर से समझौते को लागू करने की मांग भी कर रहा है। राजदूत से पूछा गया कि क्या मोदी के साथ वार्ता में इस पर भी चर्चा हुई और रुपए और दिरहम में लेन देन से क्या दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ेगा। जवाब में राजदूत ने कहा, हमारी वार्ता पूरी तरह द्विपक्षीय रिश्तों पर केंद्रित रही है और दूसरे देशों के साथ लेन देन पर हमने कोई चर्चा नहीं की है। ये समझौता कारोबार बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं है, बल्कि इसका मकसद ट्रांजैक्शन खर्च को कम करके कारोबार को आसान बनाना है, मुद्रा को बदलना आसान करना है और निश्चित तौर पर इसके नतीजे में कारोबारी अधिक कारोबार करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे कारोबारी भारत या यूएई में अपनी पसंद की करेंसी में कारोबार कर सकेंगे। यूक्रेन युद्ध के बाद कई देश डॉलर में कारोबार का विकल्प खोज रहे हैं। क्या भारत यूएई के बीच समझौता भी उसी दिशा में है? इस सवाल पर यूएई के राजदूत ने कहा, हमेशा कोई ना कोई होगा जो हर चीज़ पर राजनीति करने की कोशिश करेगा। ये यूएई और भारत के बीच सिर्फ एक द्विपक्षीय समझौता है। हमने ये तय किया है कि कारोबारियों, निर्यातकों, आयातकों के पास अपना कारोबार स्थापित करने के लिए अधिक विकल्प हों और ये उन पर ही निर्भर करेगा कि वो कैसे काम करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।